ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कौनो ठगवन गरिया लूटलो, कौनो ठगवन गरिया लूटलो, कौनो ठगवन गरिया लूटलहो, कौनो ठगवन गरिया लूटलहो। चंदन काठ के बनल खटोलवा, तापर दुलहिन सुतलहो। चंदन खाट के बनल खटोलवा, तापर दुलहिन सुतलहो। चंदन खाट के बनल खटोलवा, तापर दुलहिन सुतलहो। उठ रे सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठलहो। उठ रे सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठलहो। कौनो ठगवन गरिया लूटलहो। उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठलहो। कौनो ठगवन गरिया लूटलहो। आये यमराज पलंग चढ़ी बैठी, नैनन आंसू छूटलहो। आये यमराज पलंग चढ़ी बैठी, नैनन आंसू छूटलहो। आयो यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटलहो। कौनो ठगवन गरिया लूटलहो। चार जना मिल खाट उठवले, चार जना मिल खाट उठवले, चौदिसी धू धू उठलहो। चार जना मिली खाट उठवले, चौदिसी धू धू उठलहो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो।
चार जना मिल खाट उठवले, चौदिस धो उठल हो। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता टूटल हो। दास नर बदे सवर भजन गावे, जगत पार होई जई है हो राम। अरे दादा सनार बदे सवार निरगुण गावे, जग से पार होई जाई है राम। यहाँ पर साहेब कहते हैं कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। ये नगरिया के मतलब शरीर है और ठगवा के मतलब माया है। ये माया जो है शरीर के सतगुण रूपी धन को लूट लिया। ये शरीर में जो है माया रूपी या मन रूपी ठग जो है, ये सतगुण रूपी धन को लूट लिया। चंदन काठ के बनल खटोलवा, तापर दुल्हन सूतल हो। जब चीता सजाया जाता है, यही चंदन काठ के बनल खटोलवा सेजिया है। एक जो है शादी होने के बाद सुहाग रात मनाते हैं, और एक जो है वो शुरुआत होता है, और दूसरा सेजिया शमशान में लगाते हैं, वो आखिरी होता है। ये दोनों शादी होता है और ये दोनों में जम करके श्रृंगार होता है। एक शुरुआत के आगमन होता है और एक आखिरी के विदाई होता है। आगमन में बड़ी खुशी होता है, लेकिन आखिरी में बड़ा दुख होता है। जितने संसार प्राणी पदार्थ से प्रेम करोगे, जिस दिन वो टूटेगा छूटेगा, उस दिन बड़ा दर्द होगा। वो दर्द सहने लायक ना रहेगा। आज यही दुनिया है जो इसमें जो है ममता मोह करके इतने जबरदस्त जो है आसक्ति के डोर में बंधा है, जिसके जो है छूटना बड़ा कठिन है। संसार में कोई किसी को बांध ना रखा है। मनुष्य अपने मजा और आनंद के चक्कर में सुख मान करके प्राणी पदार्थ में खुद जो है बंधा है, कोई बांधने वाला ना है। एक जगह कहते हैं, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म से सुख दुख को बनाता है। अच्छा कर्म करता है तो सुख मिलता है, बुरा कर्म करता है तो दुख मिलता है। इसलिए सचेत होकर के ये मोह ममता से ऊपर उठ के अपना कल्याण करें। उठो रे सखी मोरी मांगा सवारो, दुल्हा मोह से रूठल हो। उठो रे सखी मोरी मांगा सवारो, दुल्हा मोह से रूठल हो। एक दुल्हा होता है जो शादी करके हमके लिए आता है, और हम उसके मनो मुताबिक चलते रहते और उसके बात मानते हैं, तो हमसे प्रेम करता है और प्रसन्न रहता है। जिस दिन हम उसके बात के नहीं मानते हैं और
हम मनमानी करने लगते हैं, वो दूल्हा हमसे रूठ जाता है। तो एक पति पत्नी के दूल्हा होता है। यहाँ जो कहा साहब कहते हैं वो चेतन और आत्मा रूपी दूल्हा दुल्हन की बात हो रहा है। ये शरीर जो है दुल्हन है, और जो इसके पति है परमात्मा है, परमेश्वर है, खुदा गॉड है, वो चेतन आत्मा है। ये दूल्हा की बात हो रही है। शरीर से जब ये मिलता है तो जन्म होता है, बड़ी खुशी होता है, बड़ी आनंद आता है, दुनिया परिवार में खुशहाली बजती है। लेकिन जिस दिन ये रूठता है और शरीर के छोड़ता है, उस दिन जो है बड़ा दुख होता है, और बिछोह जो है बड़ी दुख के कारण बनता है। जितने शरीर से हम मोह ममता करेंगे उतने छूटने पर हम दुखी होंगे। इसलिए शरीर से मोह ममता इतनी गहरी मत कर लेना कि जीते जी जो है आसक्ति के डोर में अपना जीवन जो है बंधन में बांध लेना। इसी बंधन के तोड़ने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, और इस बंधन के तोड़ के पार हो जानी है। ये बात जो है अखत कहानी है, गुप्त विद्या है, संसार में किसी ने नहीं इसे बताया है, और जो बताया है उसको अपनाना चाहिए। ये जो है इसको जो है छिपाने वाले बहुत हैं, बताने वाले कम है। आज विद्या के चोरी ना होता तो ये भारत जो है विश्व गुरु होता। इसलिए संसार में जितने हमारे ऊपर शासन किए सब हमको गुलामी के शिक्षा ज्ञान विद्या दिए। उस गुलामी के शिक्षा विद्या के तोड़ने की जरूरत है। आगे कहते हैं, आये यमराजा पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटल हो। जब जो है दुल्हा जो है पहले दुल्हन के पास आता है तो वो जो है डर करके रोने लगती है, और पता ना क्या होगा क्या ना होगा, किसी तरह के जो है डर बन जाती है। लेकिन जब ये शरीर में ये दुल्हा आता है, यमराज जो है मौत को कहते हैं, आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, नैनन आंसू छूटल हो। जब जो है मौत जो है हमारे शरीर रूपी पलंग पर बैठता है, और जब हमको भास होता है कि अब हमारी जिंदगी नहीं रहेगा, तो आंख से आंसू आता है। इसलिए कि हम अपना जीवन बेकार खो दिए, अज्ञानता में खो दिए, पाखंड में खो दिए, धोखा में खो दिए, धूर्तई में खो दिए, बेईमानी में खो दिए, और किसी के जो है हम सबके अहित करते आ रहे हैं। अब हमारे मौत जो है हमके बड़ा दुख देता है, एहसास होता कि जो कुछ हमने किया है वो बड़ा गलत किया है। क्योंकि जितने संसार में गलती होता है वो सब गलती के पीछे अज्ञानता होता है, स्वार्थ होता है, मतलब होता है, अहंकार होता है। आज इससे ऊपर उठ के अपना कल्याण करने की जरूरत है। यमराज मौत को कहते हैं, यमराज काल समय को कहते हैं, यमराज जो है जिंदगी छीनने वाला यमदूत को कहते हैं। इसलिए यमराज जो जिंदगी के और शरीर के दो भाग में कर दे, इस शरीर जो है शरीर के जो है चेतन आत्मा के अलग, शरीर और चेतन आत्मा के वियोग हो जाना मौत होता है, संयोग होना जिंदगी होता है। इस बात के समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। चार जना मिला
धो धो उठल हो। चार भाई मिल करके और बेवान को उठाते हैं और चारों ले जाके शमशान में रख देते हैं। 4-5 आदमी मिल करके वहां सेजिया बनाते हैं और उस पर इसको लेटा देते हैं। दूल्हा के उसी पर लेटा देते हैं। और ये दूल्हा तो शरीर छोड़ के निकल जाता है, दुल्हन जल जाती है। बहुत आदमी जिंदगी में शादी करते हैं और निभाते नहीं हैं। बीच में दुल्हन छूट जाती है और दूल्हा के दुल्हन जान के दुश्मन बन जाती है और दुल्हन के दूल्हा जान के दुश्मन बन जाता है और दूल्हा के दुल्हन जान के दुश्मन बन जाती है। अब बीच में जो है छूट जाता है, टूट जाता है संबंध, सब खेल खराब हो जाता है। जीते जी भी नहीं निभा पाते हैं। और यहाँ जो है शरीर और दूल्हा चेतन आत्मा रूपी दूल्हा दुल्हन के संयोग वियोग के विषय में साहेब बताते हैं कि ये शरीर रूपी जो दूल्हा चेतन आत्मा है, ये शरीर रूपी दुल्हन के साथ जो है मिला और इसको लास्ट में छोड़ के जा रहा है। तो जिंदगी भर के शरीर के प्रति जो ममता मोह है वो दुख के कारण बन गया। अब शमशान में ले जा करके 5 जो है भाई मिल करके सेजिया लगाते हैं, उस पर इसको सुला देते हैं, उसमें जो है इसको आग लगा देते हैं। जैसे जंगल के लकड़ी जड़ता है वैसे शरीर जल जाता है। कोई इसको गाड़ देता है, कोई इसको दफना देता है, कोई जंगल में रख देता है, कोई पानी में दहवा देता है, कोई आदमी आग में जला देता है। इस तरह से कुल क्रियाएं हैं शरीर के। लेकिन संसार में इस चीज 5 तत्वों से शरीर बना है। शीत जल पावक गगना समीरा अपंच रचित यह अधमा शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना है, मटेरियल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। संसार में कोई छोटा बड़ा ना है, सब बराबर है। मनुष्य अपने कर्म से बड़ा बनता है और अपना कर्म से छोटा बनता है। इसलिए अपने कर्म को ठीक कर लो, बड़ा बन जाओगे, और कर्म खराब कर लोगे, छोटा बन जाओगे। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। हरि चर्चा अच्छा न लगता है, इसलिए कि उसके खोटा कर्म है और उसके किस्मत में दुख है, इसलिए सत्संग अच्छा न लगता है। गुरुमुखी बाणी अच्छा न लगता है। संतों के संगत और सतगुरुओं के शरण अच्छा न लगता है। ये हमेशा नशा में धूर्त रहना चाहता है। वो नशा जो है वो अज्ञानता के नशा है, जो शराब से ज्यादा बेहोश करता है। संसार के सबसे बड़ी नशा औरत के, दौलत के, अज्ञानता के है। इसी में दुनिया भटक रहा है, अटक रहा है, मर रहा है। तो यहाँ साहेब कहते हैं कि ये शरीर जल गया, चेतन निकल गया। एगो जो है लोहा के जंजीर में बंध के जाता है, एगो सोना के जंजीर में बंध के जाता है। जो पुण्य कर्म करता है वो सोना के जंजीर में बंध के जाता है, जो मोक्ष होता है। जो स्वर्गीय सुख पाता है, सुखमय जीवन बिताता है, वो जो है ये सब सोना के जंजीर वाले हैं।
और जो अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं, ये लोहा के जंजीर है। तो आज इसको समझने की जरूरत है कि हम किस डोरी में बंधे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता टूटल हो। साहेब कहते हैं कि हे भाई सुनो, समझो, विचार करो, संसार के जग से नाता छूट रहा है, टूट रहा है। जिंदगी भर जितने मोह ममता किए हैं वो सारे जो है, सारी मोह ममता जो है छूट रहा है, टूट रहा है। पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, रिश्तेदार है, राज है, पाट है, धन है, दौलत है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ छूटता है। अब बताओ कि संसार में जब शरीर अपना ना है तो अहंकार किस बात के करते हो? विचार करके अहंकार छोड़ दो। संसार में सबसे बड़ा जो है अहंकार पाप के बाप है, इसे पहचान लेना। ये मोह जो है, संसार के मोह ही हमारे दुख के कारण है। इसलिए मोह से ऊपर उठ करके, मोह जो है हमारे पतन के कारण है, इसे बचने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। मोह जो है, मोह और ममता, जब मोह और ममता में मन जो है चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, तो यही घोर बंधन होता है, घोर नरक होता है, घोर पतन होता है। इसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करनी है। यही समझना है, सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार में जो है मनुष्य अगर अपने ऊपर कृपा कर लिया तो अपना कल्याण कर लेगा, अपना ऊपर कृपा ना किया तो अपना लोक परलोक खराब कर लिया। मनुष्य जन्म बार बार ना मिलता है, इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाओ। 4 वेद 6 शास्त्र में